Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is physical property of 17 group. We have already discussed about the atomic property. Here we will discuss only about the physical property of 17 group. Physical property of 17 group are include atomicity, melting point and boiling point, non-metallic character, color, and last topic solubility of this physical property of 17 group element. एटॉमिसिटी में हमको कहना है कि जितने भी हैलोजन एटम होते हैं उनके बैलेंस सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के समान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हैलोजन आर वेरी रिएक्टिव, हमने इसको लिखा भी है कि सो हैलोजन आर वेरी रिएक्टिव। व्हाई? बिकॉज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आर लेस टू अचीवमेंट ऑफ द ऑक्टेट स्ट्रक्चर्स। तो सो दे आर इजिली शेयर्ड ए सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से जो है 1 इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जितने भी हैलोजन होते हैं वो सब डाईएटॉमिक मिलते हैं, जैसे F2Cl2 Br2 I2, मतलब डाईएटॉमिक के फॉर्मेशन में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? तो इसका रीजन हमने आपको बताया है कि इनके बैलेंस सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के वह जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के समान बनाना चाहते हैं, तो ईजिली ये शेयर कर सकते हैं। और इनका स्टेज क्या है? फिजिकल स्टेट, तो डाईएटॉमिक के फॉर्म में आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, 17 ग्रुप में ही ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर सबसे ऊपर जो है फ्लोरीन है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, तो जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जाएगी, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एटम की साइज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो इनका फिजिकल रूम टेम्परेचर पे इनका फिजिकल स्टेट भी चेंज होता जाएगा और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी। वान डेर वाल्स फोर्स कैसे बढ़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ सेल्स कैसे बढ़ रहा है कि इनका साइज का एटम भी बढ़ता जा रहा है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिलते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता जा रहा है। और वान डेर वाल्स फोर्स कैसे बढ़ रहा है कि जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो देन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजेज। हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया भी है कि अगर ग्रुप में 17 ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी और इनका फिजिकल स्टेट भी चेंज होता जाएगा। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन गैस में है, ब्रोमीन लिक्विड में है, आयोडीन किस में आता है? सॉलिड फॉर्म में आता है। तीसरा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। 17 ग्रुप के एलिमेंट, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी आयोनाइजेशन सिंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन सिंथैल्पी की बात कर रहे हैं कि इनकी आयोनाइजेशन सिंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा होती है तो श्योर है कि मैक्सिमम में किस कैरेक्टर को शो करेंगे? नॉन मेटालिक कैरेक्टर को ही शो करेंगे। लेकिन ग्रुप में जब अप से डाउन के डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब फ्लोरीन से जब नीचे हम कहाँ आते हैं? आयोडीन के डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे आयोनाइजेशन सिंथैल्पी कम होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, आयोनाइजेशन सिंथैल्पी कम होगी, तो उस कंडीशन में यह मेटालिक कैरेक्टर को ही शो करना शुरू करेगा। जैसे आयोडीन ए लार्ज नंबर ऑफ हैलोजन कंपाउंड बनाता है, जैसे I+1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। इस टाइप से जो है ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में जब अप से डाउन के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन सिंथैल्पी घटती जा रही है। अब है कलर। कलर, जितने भी हैलोजन्स हैं एक्चुअल में वो कलर को शो करते हैं।
जैसे फ्लोरीन का कलर लाइट येलो है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन है, आयोडीन का वायलेट कलर होता है। कलर कैसे शो करते हैं? क्योंकि यह विजिबल लाइट से, ध्यान दीजिएगा कि हैलोजन का जो एटम होता है, हैलोजन एटम में प्रेजेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह विजिबल लाइट के पार्टिकुलर लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके उनका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यह जो है एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहे हैं, यह एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या है? हाई है, हाई एनर्जी लेवल है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर किया हुआ है। यह लो एनर्जी, यह भी एक ऑर्बिटल है, लेकिन इसकी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल क्या है? लोअर है, लोअर एनर्जी का ये ऑर्बिटल है। तो जब यह इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर के डायरेक्शन से मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं? एक पार्टिकुलर टाइप के लाइट का वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइप के लाइट के वेवलेंथ को जब एब्जॉर्ब करेगा तो रिमेनिंग लाइट को क्या करेगा? वो डिस्चार्ज कर देगा, रिमेनिंग लाइट को छोड़ देगा। तो जिस लाइट को छोड़ता है वही लाइट अपीयर होता है। ध्यान दीजिएगा कि पार्टिकुलर टाइप के, एक लाइट के पार्टिकुलर टाइप के रेडिएशन के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके वह ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो जिस लाइट को वह छोड़ता है, जिस लाइट को वह एब्जॉर्ब नहीं करता है, वही लाइट हमको क्या होती है? अपीयर होती है। तो फ्लोरीन हमारा लाइट येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन और आयोडीन किस फॉर्म में आता है? वायलेट कलर में आता है। अब हम अगला टॉपिक की बात करेंगे सॉल्युबिलिटी को लेकर के। सॉल्युबिलिटी के केस में हम कैसे इसको समझेंगे? सॉल्युबिलिटी के केस में यह है कि जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है वह वाटर से रिएक्शन करते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वह वाटर से रिएक्शन करते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन यह वाटर में पार्शली सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी के केस में बता रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी, फिफ्थ पॉइंट था हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में लिखेंगे F2 एंड Cl2 react with water। F2 and Cl2 react with the water, ठीक है। Br2 and I2 Br2 and I2 मतलब ब्रोमीन और आयोडीन आर पार्शली insoluble into the water, partially insoluble into the water। फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर से रिएक्शन करते हैं, लेकिन Br2 और I2 जो है पार्शली सॉल्युबल इनटू द वाटर। इट इज ओनली सॉल्युबल किसमें सॉल्युबल होते हैं? इट इज ओनली सॉल्युबल इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। हाउएवर I2 डिजॉल्व, यहाँ हाउएवर I2 डिजॉल्व इन द एक्वस सॉल्यूशंस, किसके? एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड टू फॉर्म complex compound। कौन सा कंपाउंड? KI3, यानी KI प्लस
Ki प्लस I2 तो देन 2 फॉर्म Ki3। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा आर्डिन और आर्डिन के बिटवीन में क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। आर्डिन और आर्डिन के बिटवीन में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और फिर इसी आर्डिन से आई जो है फर्दर आई या डेटिव बॉन्ड बनाएगा, समझिएगा इसको। और पोटेशियम जो है यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज हो जाएगा। मतलब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन या आर्डिन लिया है, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को या आर्डिन क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। और एक्सेप्ट करने के बाद इस पे हम माइनस चार्ज लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम एरो का सिंबल हटा दिए। इस पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को यह आर्डिन लेकर के आयोडाइड आयन में चेंज हुआ है और एक लोन पेयर देकर के इस आई के साथ डेटिव बॉन्ड बनाया है। और यह आई और यह आई दोनों जो है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ठीक है कि F2 और Cl2 वाटर से रिएक्शन करते हैं। ब्रोमीन आयोडीन पार्शली सोलूबल, पार्शली सोलूबल इनटू द वाटर। Br2 एंड I2 आर पार्शली सोलूबल। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पार्शली सोलूबल इनटू द वाटर। ये पार्शली सोलूबल है वाटर में। और किसमें सोलूबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से। और आयोडीन डिजॉल्व होता है किसमें? पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में आयोडीन डिजॉल्व हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है Ki3, जिसका बॉन्ड ऐसे बनता है। कभी कभी पूछा जाता है Ki3 के बॉन्ड को रिप्रेजेंटेशन करो, तो पोटेशियम आयोडाइड का बॉन्ड को रिप्रेजेंटेशन हमने किया है कि आयोडीन आयोडीन में कोवैलेंट बॉन्ड है और एक आयोडाइड जो है डेटिव बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने K+ को लिखा और यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। दैट क्लियर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 17 ग्रुप एलिमेंट। ओके।